ठीक है। इसमें क्या है कि अभी तक हम लोग जितना भी पॉइंट निकालते थे तो सारा पॉजिटिव आता था। जो भी पॉइंट निकालते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सारा पॉइंट क्या आता था, पॉजिटिव आता था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें नेगेटिव आता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। बाकी पॉजिटिव ऐसा ना हो कि नेगेटिव देख के वहां पे एग्जाम में कंफ्यूज कर जाए कि कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए तो देखिए यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन 4 है, x माइनस वाई लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हम लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है z इक्वल टू जो लिखा रहता है उसको, और विजिबल रीजन हम लोग को निकालना है। इसमें विजिबल रीजन से हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, एकदम पूरा डिटेल बताया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाके देखिए, इसमें एलपीपी का प्लेलिस्ट में वहां पे पूरे तरह के डिटेल बताया हुआ है। जीरो वाला क्वेश्चंस भी उसमें किया हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अगर जीरो नहीं आएगा तो सिंपल जो क्वेश्चन रहेगा वो तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कैसे बनाना है वो बता रहे हैं। लेट ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, जो ये कंडीशन दिया हुआ इसको हम लोग लिखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू देके हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। यहाँ पे ये जो रहता है इक्वल टू लेके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x और y पॉइंट मालूम करते हैं, पॉइंट निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पॉइंट कैसे निकलेगा, ये x है और ये y है। क्या ध्यान रखते हैं, x इक्वल टू 0, अगर यदि इसको 0 करेंगे हम लोग तो y इक्वल टू क्या निकलेगा 4, और अगर यदि y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 4 निकलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, लेट सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन है। यहां से भी फिर हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, ये x और y, x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये अगर यदि 0 कर रहे तो देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हटा देंगे पूरा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो y बराबर क्या निकलेगा -2 निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, और देखिए y इक्वल टू 0, अगर यदि इसको 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 2, ये निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग को पॉइंट मालूम हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए सॉरी इधर बनाते हैं। देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से, x एक्सिस इस तरह से और ये y एक्सिस, राइट। ये ओरिजिन देखिए 0 4 इस तरह से पॉइंट लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ध्यान रखना है। x पहले फिर y, ऐसा नहीं कि x लिख दिए। तो 0 4 तो x0 और y4, x0 और y4, x0 और y4 कहाँ हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस में होगा। और फिर 40, तो 40 यहाँ आएगा 40। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिला सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए 0 -2 थोड़ा सा ये लंबा बना लेते हैं हम लोग ऐसे। यहाँ पे 0 -2, x0 y -2, माइनस में है तो नेगेटिव साइड में आएगा y डैश, और 2 0 कहाँ पे, x एक्सिस, ये देखिए 4 है तो 2 0 यहाँ पे हो जाएगा। इससे इस तरीके से ये क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो ये हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, राइट। ये इस तरीके से निकालें। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका विजिबल रीजन निकालते हैं या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि विजिबल रीजन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। देखिए ये वाला जो कंडीशन चेक करने का है वो आप एग्जाम में दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चेक कैसे करते हैं हम लोग, चेक कैसे करते हैं। देखिए ये जो है 0 0 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, लेस देन 4, 0 लेस देन 4। ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही बात है कि 0 छोटा होता है 4 से, तो ये ट्रू निकल गया। तो जब ट्रू निकलता है तो ओरिजिन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, उसको विजिबल रीजन बनाते हैं। तो ये इस तरह से कलर होगा, ये नीचे आएगा, ठीक। नेक्स्ट सेकंड क्या है, x माइनस वाई लेस देन 2, x माइनस
y लेस देन 2, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 लेस देन 2, ये 0 से 0, तो ये भी क्या है ओरिजिन की तरफ ही हम लोग का ट्रू हो जाएगा ये, तो ये भी इधर ही रंगेंगे हम लोग ओरिजिन की तरफ। अब देखिए सर यहाँ पे ध्यान देना, क्या चीज ध्यान देना है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और y भी क्या है 0 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव साइड में कभी भी हम लोग विजिबल रीजन नहीं रंगेंगे, उसको हम लोग किधर रंगेंगे हमेशा पॉजिटिव साइड में। तो हम लोग का जो विजिबल रीजन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दोनों रंगेंगे ये वाला पूरा। तो ये देखिए इसका कॉर्नर पॉइंट, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम लोग को मालूम है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मालूम है, ये वाला मालूम है, ये मालूम नहीं ना है, तो उस कॉर्नर पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे किसका, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पर निकल जाएगा। तो देखिए तो 1 और 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकेंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x को ऐड करेंगे तो 2x और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, यानी x इक्वल टू क्या निकल गया 3 निकल गया। अब 3 इसमें बैठाएंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट में। तो ध्यान क्या रखना है, ये वाला जो कंडीशन है ये हम लोग एग्जाम में दिखा भी सकते नहीं भी दिखा सकते, ध्यान रखना है। डायरेक्ट हम लोग दोनों ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ये चेक करके हम लोग विजिबल रीजन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेंगे, चारों जो भी कॉर्नर पॉइंट निकलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या निकलेगा 1, तो y इक्वल टू क्या निकल गया 1। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट हम लोग का ये भी मालूम हो गया, क्या है निकला है 3 और 1। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं टेबल निकालते हैं। देखिए कोई इक्वेशन में डबल इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट डबल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है एक ही पॉइंट निकल रहा है हम लोग का, तो 3 और 1, ठीक है, एक ही बार इंटरसेक्शन है। तो लास्ट में जो हम लोग टेबल बनाते हैं, ये इस टेबल में क्या लिखते हैं हम लोग, ये देखिए टेबल में क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट। एग्जाम में कैसे बनाना है इसके बारे में ध्यान रखना है, कॉर्नर पॉइंट। और जेड इक्वल टू क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जेड इक्वल टू जो रहता है जिसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि एलपीपी में जो हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट सारा कुछ ये ओरिजिन का 0 0, देखिए इसमें जेड बराबर अगर यदि एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0, नेक्स्ट 2 0, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं किधर से भी, कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज ही लिखे। तो z इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 6। और देखिए नेक्स्ट क्या है 3 1, तो z इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट 0 4, तो z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या निकल गया 8। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा था क्वेश्चंस में, ये टेबल बनाए सारा इस तरह से टेबल बना देंगे वहां पे एग्जाम में। अब देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चंस में मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू क्या चीज पे कौन सा पॉइंट पे निकला है 3 पे, लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू, जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना है 11 एट किस पॉइंट पर निकला है 3 1 पे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 नंबर हम लोग उठा सकते हैं क्वेश्चंस बना के, जो भी सारा पॉइंट है। तो नेगेटिव वाला अगर दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएं, बाकी पॉजिटिव दिया रहेगा तो वो तो सिंपल है। और जीरो वाले क्वेश्चंस को भी वीडियोस में पहले बनाया हुआ है, आप लोग देखिए जीरो वाला क्वेश्चंस भी आ सकता है एग्जाम में, जब हम लोग को पता नहीं चलेगा कि सर यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। जैसे x इक्वल टू 0 रखे और y इक्वल टू भी जब 0 आ जाता है उस तरह का इक्वेशन दे दिया रहे, जैसे यहाँ पे x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, अगर यदि इसको हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 0 जब टेबल बनाने जाएंगे तो x और y है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 0। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में एकदम डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग जाके। बाकी सिंपल अगर यदि एलपीपी देगा तो एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस जीरो वाले से थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ बनेगा इसी तरीके से, सिर्फ ध्यान रखना है उसमें। क्लियर? तो देखिए